चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो कहते हैं हम गरीब हैं। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जिनको आवेदन लिखना नहीं आता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल नहीं उठाता। मत चुनिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपके लिए हर वक्त खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे प्रत्याशियों को चुनेंगे, 5 साल फिर पछताएंगे। उखाड़ फेंकिए ऐसे प्रत्याशियों को जो आपको 5 साल रुलाने वाले हैं, क्योंकि हम हैं आपके साथ हर वक्त 24 घंटे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। शर्म का विषय है, दरभंगा नगर निगम में ऐसे पार्षद आ गए थे जिन्होंने पूरा माहौल बना के छोड़ दिया, लोगों को त्राहिमाम करने पर मजबूर कर दिया। जल जमाव, घर में जल नल योजना का लाभ नहीं, कचरा उठाने के लिए सही समय पर आते नहीं हैं। जब पार्षद से मिलने जाइए तो पार्षद मोबाइल ऑफ करके अपने निजी काम में व्यस्त हैं। कभी कभी ये देखा जाता है कि पार्षद के घर का दरवाजा खटखटाइए तो कहेंगे कि वो अभी बिजी हैं, तबीयत खराब है, बाहर गए हैं। वाह रे पार्षद, तो पार्षद बने क्यों? जनता के लिए ना आपको पार्षद बनाया गया था। हम आज बात करेंगे वार्ड 15 का। वार्ड 15 की हालत काफी नाजुक है। सड़क पर जल जमाव, लोग परेशान और सुचित्रा रानी 15 वर्षों विराजमान हैं इस कुर्सी पर और उनका कहना है कि हम काम कर रहे हैं तभी तो लोग जिता रहा है, ये कहना उनका। लेकिन बाकी प्रत्याशी ने ऐसे आरोप लगाए कि जनता दिल पर हाथ रखेगी तो कह देगी कि सुचित्रा रानी पार्षद के नाम पर इन लोगों ने पैसे दिए हैं। ऐसा आरोप लगा है सुचित्रा रानी पर। बिना पैसा को के काम नहीं करती, फोन नहीं उठाती, अगर मिलने जाइए तो कहेंगे कि बाद में आएंगे। सुचित्रा रानी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती, नगर निगम का एजेंडा तक नहीं पढ़ पाती। विकास का काम क्या होगा? लेकिन हमें सभी के विचार दिखाने हैं। तमाम प्रत्याशी वार्ड 15 के जो हैं, पार्षद भी हैं सुचित्रा रानी, उनका भी हमने आप पर विचार सुना है। और जो प्रत्याशी हैं पंकज कुमार, जो मात्र कुछ वोट से हार गए थे सुचित्रा रानी से, इस बार पंकज कुमार की पत्नी मैदान में है, चुनाव मैदान में, और उनका कहना है कि इस बार सीधी टक्कर हो सकती है सुचित्रा रानी और पंकज कुमार की पत्नी से। और इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर वार्ड 15 की जनता क्या कहेगी, हम आपको वार्ड की जनता के बीच में जब जाएंगे तो सुनाएंगे। हमारे सवालों का जवाब देने से कई प्रत्याशी भाग रहे हैं। हमारे रिपोर्टर जब उनके दरवाजा खटखटाते हैं तो कहते हैं बाद में आइए। वाह पार्षद साहब, धन्यवाद। आपके यहाँ कोई जाएगा तो आप कहेगा बाद में आइए, तो आपको भी वोट देते समय जनता कहेगी अगले साल आइएगा, अगली बार। ये मजाक मत बनाइए जनता के साथ, जनता की भावनाओं का कद्र कीजिए। हम तमाम वार्ड पार्षद से कहना चाहते हैं, प्रत्याशियों से कहना चाहते हैं, मीडिया के सवालों का जवाब दीजिए और ऐसे वैसे मीडिया नहीं। जब एक दरभंगा का प्रतिष्ठित मीडिया जो आपके हर सवाल के जवाब मांगने के लिए आपके पास आती है, जनता जिसको पूरा विश्वास करती है, ऐसे मीडिया के सवालों से अगर भागेंगे तो आने वाले समय में जब हम जनता के बीच में पहुंचेंगे तब आप ये मत कहिएगा कि आप जनता के जो सवाल हैं उसका जवाब हमसे लेने नहीं आए, क्योंकि अभी हम आपके पास अपने रिपोर्टर को भेज रहे हैं। जवाब दीजिए और देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज, क्योंकि हम हर महत्वपूर्ण मुद्दे को आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जनता दिल पर हाथ रखे और प्रत्याशी का चयन करे, वरना 5 साल भटकना पड़ेगा। 5 साल फिर। इसलिए तमाम जनता से कहना चाह रहे अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए ऐसे प्रत्याशी का चयन करें। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज, यूट्यूब में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं सुचित्रा रानी वार्ड नंबर 15 की जेलवतवान पार्षद हूँ। सिंबल क्या है? मेरा सिंबल मोर छाप है, मयूर। किस वार्ड से? मैं 15 वार्ड से हूँ। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? किस आधार पर इस बार क्या मुद्दा लेके आप खड़े हुए हैं? देखिए, मुद्दा तो वार्ड का साफ सफाई, नाले, रोड, यही रहता है मुद्दा। और तो मैं 15 वर्ष से यहाँ की पार्षद हूँ। 2007 से कंटिन्यू हूँ मैं। जितनी भी समस्या थी सारा कुछ मैं अपने नगर निगम के माध्यम से और अपने स्तर से समाधान की हूँ। और कुछ नाले का समस्या जो है वो रह गया है। समस्या तो बहुत आती है जाती है, 15 साल से तो बहुत कुछ ख़त्म भी हुआ है और बहुत कुछ आया भी, इसलिए समस्या का तो कोई अंत नहीं है, निदान भी हुआ है। कितनी योजनाएं आपके वार्ड में आप ला सकें 5 सालों में लगभग?
5 साल में तो लगभग रोड 4-5 रोड बना है। नाला रोड नंबर 5 का जो है, रोड नंबर 5 से होते हुए डायरेक्ट इसको अंतिम छोर नासी में पहुंचाया है। और उसके बाद अभी जो है फ़िलहाल एक नाला का समस्या है, जो कि चुनावटी चौक से लेकर के और नाका नंबर 8 पुलिया में मिलाना है, वो अभी नहीं हुआ है। विधायक जी के माध्यम से ये भी हो गया है, लेकिन आचार संहिता की वजह से इसमें हाथ नहीं लगा लेके चल रहा है। हम तो 15 साल से बोलबे किए हैं, जो 15 साल से यहाँ के जनता से रूबरू हैं और हर समस्या का समाधान किए भी हैं, और समस्या है भी कुछ न कुछ। तो यही है जो हमेशा जनता के बीच मैं रहूँगी। वार्ड पार्षद पद के लिए प्रत्याशी हूँ। सिंबल मेरा मोमबत्ती छाप है। जल जमाव का बहुत बड़ी समस्या है। 15 साल से जो पार्षद बनी है, अभी तक कुछ पूरा समस्या का समाधान नहीं हुआ है। मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बंदर की भी परेशानी है। इन सब के लिए हम लोग तैयार हैं सब समाधान करने के लिए। 15 साल से जब से वो पार्षद बनी है, कोई भी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान नहीं हुआ है। नहीं, नाला भी बना है, लेकिन ढंग का नाला नहीं बना है। मैं पंकज कुमार अधिवक्ता, वार्ड 15 के प्रत्याशी रानी कुमार जो मोमबत्ती छाप के उनके मैं पति बोल रहा हूँ। जिस तरह ये समस्या वार्ड का दिनों दिन इतना बदतर अवस्था में ला दिया, जो आप कहने लायक हम लोग नहीं हैं। जनता खुद सब देख रही है। जब थोड़ा सा बरसात हो तो ये समाज की बहू बेटी सारी उठा कर जाती है। हमारे पार्षद की महिला होते भी शर्म की कोई चिंता नहीं। इस जल जमाव समस्या के लिए अभी बहुत बड़ा महामारी चल रहा है। अभी मच्छर का बीमारी घर घर आ गई है। कभी मलेरिया, अभी डेंगू। कम से कम छिड़काव या फुहारा कुछ तो मारना चाहिए वार्ड के लिए। कोई वार्ड में कहीं सफाई नहीं। आप घूम घूम कर जाके देख लीजिए। हम तमाम मीडिया बंधु से कहना चाहते हैं, एक बार बस वार्ड 15 में आवे और समस्या का समाधान देखिए। कितना अच्छा 15 साल में जो इंदिरा आवास में घोटाला, जल नल का घोटाला, पेयजल का व्यवस्था, पूरे वार्ड में नल लग चुका है, टोटी लग चुका है, मैं नल के पानी का पता नहीं। मेरा नाम अनीता कुमारी। हम वार्ड नंबर 15 से पार्षद पद के लिए नॉमिनेशन करवाई हूँ। मेरा सिंबल है कलम और दवात नंबर 1 पे। ये मुद्दा लेके खार हुए हैं कि मेरे वार्ड 15 के जो महिला लोग है वह कष्ट में है। बारिश के समय में पूरा 15 वार्ड डूबा हुआ रहता है, क्योंकि हम जो एनजीओ के थ्रू काम किए हैं, वो 2016 से काम किए हैं नगर निगम से। तो सर्वे जो करते हैं, वार्ड में घूमते रहते हैं समूह में, तो हर महिला को घर में हम घुसते हैं, जानते हैं उनसे हाल समाचार। तो वो लोग कहती है कि हम लोग हर समय दुखे में गुजरते, कि हमारे पास राशन कार्ड नहीं है। तो हमको जो पता चला तो उन लोग राशन कार्ड हम खुद बना के दिए हैं। उसके बाद कितना लोग बोलती है कि घर नहीं है, पेंशन नहीं मिलता है। तो बहुत से लोग को हम पेंशन का भी काम करवा दिए नगर निगम से। सिंबल ढोलक छाप है, जो 2 नंबर आधार। सर देखिए, हमारे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि आप लोग प्रतिमा किए हैं और देखे हैं कि रास्ता का समस्या, नाला का समस्या, जल जमाव का समस्या, बिजली का समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं। समस्या है जल जमाव, नाला का व्यवस्था सही नहीं है। आप देखिए, दूध फैक्ट्री से लेके और चूना भट्टी के रोड नंबर 5 तक जो भी सब वार्ड 15 के जितने भी जनता हैं, उनके घर के सामने नाला तक नहीं है। लोगों को पानी गड्ढे खोद के बहाने पड़ते हैं। हमारे 15 वार्ड में देखिए, जो अभी जो नाला बगल में है, जो नया निर्माण हुआ है, एक तरफ नाला है, दूसरा नाला है ही नहीं। तो उन लोगों का पानी फिर गड्ढे करके वो सामने में निकालते हैं। अगर थोड़ा सा भी जल जमाव बारिश होता है तो ऐसा समस्या हो जाता है कि निकलना घर से मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पे, जिससे हम लोग भी त्रस्त हैं। सिंबल है काटगाड़ी छाप। वहाँ का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं, ठीक है। वो मतलब धीरे धीरे मैं खोलूंगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता से मैं कहूंगी, गुजारिश करूंगी कि मेरा सबसे मतलब एक बार आप लोग अपना मतलब कोशिश कीजिए और मेरे साथ खड़ा होइए एक बार। राशन कार्ड में कोरोना काल में मैं 48 वार्ड में नगर निगम से काम करने के लिए गए थे।
वहाँ हम देखे कि मतलब घर घर जाके राशन कार्ड हम बना रहे हैं, सबका फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन यहाँ मेरे वार्ड में वार्ड पार्षद के घर पे बैठ करके या कहीं एक दूसरी जगह बैठ करके वहाँ सब जनता को 5 रुपया 10 रुपया में फॉर्म भरना पड़ा, जबकि नगर निगम फॉर्म का 1 रुपया नहीं लिया, फ्री में दिया। सारा दिन लगता था, हम जाते थे, मेरे पति, हम तो उसके घर कभी गए नहीं थे, मेरा पति गया, बोला कि राशन कार्ड बन गया है, आप हमको लिस्ट दीजिए, तो नहीं आया है। फिर हमको कहीं से पता चला कि जो नहीं, आप राशन कार्ड के लिए आधार लेकर के जाइए, अंगूठा लगाइए, कहीं पे गए तो आ गया, 1 साल पहले बना हुआ। उसके बाद जब उससे पूछे कि मेरा कार्ड दीजिए, तो आज तक मेरा कार्ड नहीं बना है, सब कुछ मैं खुद की हूँ। कोविड-19 में बहुत सारा काम ऐसा हुआ जो हम खुद नहीं करके मेरे पति किए है, जो बात है वो मतलब ऑक्सीजन पहुंचाना, बेड करना, मतलब बहुत सारा काम वो किए हैं, जो आप लोग फेसबुक के माध्यम से हो या मतलब इंस्टाग्राम, कहीं से भी आप लोग को पता चल ही जाएगा। आप लोग खोजेंगे अश्विनी कुमार यादव का तो मिल जाएगा। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई भाग रहा है या कुछ भी हो रहा है, क्यों मेरे वार्ड का अगर मेंबर सही हो, वार्ड पार्षद मेरा सही हो, क्यों चंदा नहीं लग सकता है मेरे वार्ड में? अगर एक घर का 50 रुपया ही निकाले, क्या मेरे वार्ड का विकास नहीं होगा? ठीक है, मैं गरीब हूँ, ठीक है, मेरा कहना है कि मैं गरीब हूँ, पार्षद हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं नहीं दे सकती हूँ। क्या 50 रुपया मैं नहीं दे सकती हूँ? 100 रुपया भी दे सकती हूँ, क्यों? ये मुझे चाहिए कि मेरे वार्ड में सभ्यता और संस्कार हमको चाहिए।